पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की यूपी में पंचायत चुनाव पर ब्रेक लग गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से आरक्षण जारी हुआ था और ये कहा जा रहा था कि 15 मार्च के बाद यहां पर फाइनल तारीखें तय हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगा है यूपी में। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से जिले जिले में तैयारी हो रही थी पंचायत चुनाव को लेकर, आरक्षण जारी हो गया था, बस इंतजार था चुनाव का, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं पंचायत चुनाव पर ब्रेक लग गया है। आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। यूपी में पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगा है। हाईकोर्ट ने आरक्षण पर यहां पर रोक लगाई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मनोज सिंह ने शासनादेश जारी किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सभी डीएम को आदेश भेजा गया है। हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई है। आरक्षण जारी हुआ था, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अब यहां पर हाईकोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई पर रोक लगाई है, जिसके बाद अब पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अजय कुमार बनाम राज्य सरकार जनहित याचिका यहां पर दी गई थी, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने अभी रोक लगा दी है। मनोज सिंह ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। सभी डीएम को आदेश भेजा गया है। 17 मार्च को आरक्षण का प्रकाशन यहां पर होना था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी के हर जिले से इस खबर का नाता है, क्योंकि जिले जिले में तैयारी हो रही थी प्रधानी के चुनाव को लेकर, जिला पंचायत के चुनाव को लेकर, लेकिन अब यहां पर पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सभी डीएम को आदेश भी भेजा गया है। 17 मार्च को आरक्षण का प्रकाशन होना था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, यूपी के लिए ये सबसे बड़ी खबर है आज की, जिस तरह से इंतजार हो रहा था कि तारीखें तय हों, पंचायत के चुनाव हो, लेकिन फिर ब्रेक। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए निश्चित ही बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये यूपी के 25 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई खबर है, गांव-गांव से जुड़ी हुई खबर है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। और हाई कोर्ट ने सरकार बनाम अजय कुमार के एक मामले में स्टेट गवर्नमेंट को यह डायरेक्शन दिया है। सोमवार तक राज्य सरकार से उनका पक्ष मांगा गया है। तब तक के लिए आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। अजय कुमार ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें पंचायत चुनाव में आरक्षण का जो बंटवारा था उसको उन्होंने उसका विरोध किया था, और उसमें जो बेस ईयर था, जो निर्धारण किया गया था जिस आधार पे आरक्षण 2015 का, उसका पालन नहीं किया गया था, जिसके नाते वो हाई कोर्ट में पिटीशन लेकर गए थे। आज उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने अभी एक आदेश जारी करके सभी जिला अधिकारियों को, राज्य निर्वाचन आयोग को ये सूचना दी है कि यूपी में पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको रोक लगा दी गई है। फिलहाल यूपी में पंचायत चुनाव ब्रेक आ गया है, और सोमवार को जब राज्य सरकार इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर देगी और कोर्ट के अगले आदेश के बाद अब ये प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि जो जिलों में तैयारियां थी, 17 मार्च को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन सरकार करने वाली थी। अब उस पर सोमवार को जो सरकार का जवाब जाएगा और जो कोर्ट का फैसला आएगा, अब उसके बाद उस पर कोई तारीख घोषित होगी या निर्णय होगा। फिलहाल अब ये पूरी आरक्षण प्रक्रिया भी बदल सकती है, और ये अपने आप में कई हैरत भरे चेंजेस लाएगी, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में लोग आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर विरोध कर रहे थे कि जहां बहुत अधिक संख्या में किसी एक वर्ग विशेष की संख्या है, उसके बावजूद वहां क्षेत्र आरक्षित हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। तो ये सब चीजों को मद्देनजर ये हाई कोर्ट में पिटीशन हुई थी और उस पर ये निर्णय हुआ है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था कि कई जिलों से भी शिकायतें सामने आई थी, जनहित याचिका भी हाई कोर्ट में पहुंची। अगर हाई कोर्ट का यहाँ पर कुछ रुख आता है सरकार के जवाब के बाद भी, तो क्या माना जाए उससे भी देरी होगी, प्रभावित होंगे ये चुनाव? ये अभी काफी लंबी प्रक्रिया होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, अब ये प्रक्रिया तो लंबी होगी, क्योंकि राज्य जो है, जब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि 30 अप्रैल से पहले उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव करा लिए जाएं, उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, और उसी बीच ये आरक्षण का जो पेच आ गया है, तो अब ये और डिले होगा निश्चित ही, इसमें कोई शक नहीं है। और अब ये दर्शाता है कि यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां शुरू हुई थी वो रुक गई हैं। आरक्षण का पेच इतना बुरा फंसा है कि जो बेस ईयर था उससे उसका निर्धारण नहीं हो पा रहा है, और सरकार अब कल जब
सोमवार को, माफ करिए, जब हलफनामा दाखिल करेगी तब उस पर हाई कोर्ट फैसला देगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे प्रधानी के लिए, बीडीसी के लिए, जिला पंचायत सदस्यों के लिए, वो थोड़ा निराश हो सकते हैं। लेकिन ये कि हाई कोर्ट उम्मीद है की जा रही 17 तारीख से पहले पहले इस पे अपना नया निर्णय सुनाएगा। जी वीरेंद्र जी, लेकिन ये खबर उन लोग के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है जो नए आरक्षण सिस्टम के तहत तैयारी कर रहे थे, लेकिन अगर कोर्ट ने यहाँ पर कुछ बदलाव किया, कुछ नए दिशा निर्देश दिए, आरक्षण की प्रक्रिया बदली, तो फिर उनके लिए भी मुश्किलें होंगी, फिर उनकी भी यहाँ पर जो स्थिति होगी वो बदलेगी। बिल्कुल, देखिए, चूंकि कई सारी पार्टियां ऐसी हैं जो पंचायत चुनाव अपने बैनर पर प्रत्याशियों को लड़ा रही हैं। अब उन्होंने जैसे आज ऐलान कर दिया कई पार्टियों ने अपने कैंडिडेट का, और जिस आधार पर ये आरक्षण की व्यवस्था आई थी उस आधार पर कैंडिडेट का ऐलान हुआ है। अब अगर ये आरक्षण की व्यवस्था बदल जाएगी तो वो कैंडिडेट वहाँ चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो एक बड़ा परिवर्तन अब आने वाला है। अब पूरी तरह से नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया बनाई जाएगी, उसका बेस ईयर 2015 तय होगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही सारे समीकरण बदल जाएंगे, और जहां पर सामान्य था वो हो सकता है रिजर्व हो जाए, और जो रिजर्व हो गई थी वो हो सकता है सामान्य सीट हो जाए, चाहे प्रधानी हो या बीडीसी हो या जिला पंचायत के हो। तो ये अब कोर्ट जब सोमवार को राज्य सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी, उसके बाद जो कोर्ट का डायरेक्शन आएगा वो निश्चित ही ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला निर्णय है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की राजनीति से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है जो भारत समाचार पर इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए, कि सरकार की कोशिश में जो लगी थी जिस प्रक्रिया में, और राज्य निर्वाचन आयोग उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, और उसके जो आरक्षण का प्रकाशन था वो रोक दिया है, और उससे आरक्षण की प्रक्रिया को नहीं माना है। स्टेट बनाम अजय कुमार की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से पहले देखा गया था कि काफी देरी हो रही थी, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, सरकार को निर्देश दिया था कि ये अप्रैल में ये चुनाव करा लिए जाए, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अब स्थिति फंसती हुई नजर आ रही है। इस बार काफी चुनौतीपूर्ण हो गया सरकार के लिए भी इन पंचायतों के चुनाव को कराना। बिल्कुल, देखिए, सरकार जो है हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर ही उसने पंचायत चुनाव का ऐलान किया था, लेकिन चूंकि आज अभी 12 तारीख है, 12 मार्च है, 17 मार्च तो सरकार की ओर से पहले से जिलों में आरक्षण के अंतिम प्रकाशन की तिथि तय थी। अभी लोगों से आपत्तियां मांगी गई हैं, जो जो इलाके आरक्षित घोषित किए गए, अनारक्षित घोषित किए गए, महिला सीट घोषित की गई, उन सब पर अभी आपत्तियां मांगी गई हैं और सुनवाई चल रही है। इसी बीच हाई कोर्ट का ये डायरेक्शन सरकार को ये मजबूर कर दिया उसने कि आज अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को निर्देश जारी करने पड़े हैं कि अब अग्रिम आदेशों तक न तो आरक्षण का कोई प्रकाशन होगा, न तो कोई आवंटन होगा। तो फिलहाल अब सोमवार पर सरकार जब सोमवार को हलफनामा दाखिल करेगी तो सब कुछ उस पर निर्भर करता है कि कोर्ट कैसा रुख अपनाती है। लेकिन बहुत जगहों पर प्रत्याशियों की स्थिति बदल जाएगी। जो लोग चुनाव लड़ने की हसरत पाले थे अब उनको हो सकता है निराश होना पड़े, और जो लोग निराश थे उनमें नई ऊर्जा भी आ सकती है। जी विनोद जी, लेकिन जिस तरह से जैसे ही यहाँ पर आरक्षण की बात सामने आई थी, जिस तरह से 17 मार्च की भी यहाँ पे तारीख तय की गई थी, उसके बाद से ही जिलों में भी तैयारी हो गई थी, अब नया शासनादेश भी उन तक पहुंचाया गया। तो जिले स्तर पर किस तरह के बदलाव होंगे? तैयारियां भी हो रही थी, कानून व्यवस्था को लेकर भी कमर कसी जा रही थी, अब वहां पर भी कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा जब तक फैसला नहीं आता। बिल्कुल सही शैलेंद्र, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये गांव-गांव में होती है, ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। महीनों लगता है इसमें आरक्षण की व्यवस्था बनाने में और उसकी तैयारी करने में, और सरकारी धन भी काफी खर्च होता है। तो जब एक बार अगर कोई नए सिरे से डायरेक्शन आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि इसमें काफी समय और पैसा, धन सरकार का दोनों खर्च होगा। तो ये अब प्रक्रिया तो जो 30 अप्रैल प्रधानी चुनाव की अंतिम तिथि थी उसको आगे बढ़ाना होगा। अब चूंकि ये हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर पहले भी घोषित हुआ था, तो हाई कोर्ट नया निर्णय अगर लाएगी तो उस आधार पर सरकार उसका पालन करेगी। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानी चुनाव का जो मामला था अब ये आगे खिसकता नजर आ रहा है, और यूपी में प्रधानी चुनाव और खासतौर से पंचायत चुनाव जो त्रिस्तरीय होता है, इसके समीकरण उलट पुलट हो जाएंगे। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से ये यहाँ पर जनहित याचिका दायर की गई थी, क्या कुछ कहा गया था जनहित याचिका में जिसे आज हाईकोर्ट ने माना कि इसे देखना चाहिए, इस पर यहाँ पर जब चीजें स्पष्ट हो जाएं तब आगे जो है यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया जाए आरक्षण को? देखिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि ये जनहित याचिका का संज्ञान हाई कोर्ट ने क्यों लिया।
जनहित याचिका में जो सबसे बड़ा मामला है वो यही है कि जो आरक्षण को आधार बनाया गया है वो 2015 को नहीं बनाया गया है। इसमें 2015 को बेस ईयर बनाना चाहिए था और उस आधार पर आरक्षण का निर्धारण होना चाहिए था। अगर आप 2011 को आरक्षण का आधार बनाएंगे तो 4 साल में गांव की जो भौगोलिक स्थितियां हैं और जो वहां की जनसंख्या है उसमें बड़ा परिवर्तन आ जाता है और पुराने जनसंख्या के आधार पर अगर आरक्षण होगा तो उसमें स्वाभाविक है कि विरोध के स्वर बहुत ज्यादा होते हैं और आपत्तियां बहुत ज्यादा आती हैं। इसी आधार को संज्ञान लेते हुए ये याचिका दी गई थी और हाई कोर्ट ने संभवतः 2015 को ही वो बेस ईयर बनाएगा आगे चल के। अभी जब सोमवार को सरकार हलफनामा दाखिल करेगी कोर्ट में तो इसमें और क्लियरिटी आएगी कि आखिर ये जो सरकार ने हाई कोर्ट ने रोक लगाई है अब वो क्या डायरेक्शन देता है और किस आधार पर वो आरक्षण चाहता है। तो अभी ये तो चीजें सोमवार के बाद स्पष्ट होंगी, लेकिन जो 17 तारीख को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन था फिलहाल वो रुक गया है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती, एक तो पहले से स्थितियां थी नहीं, किसी तरह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद से तैयारियां की जा रही थी। अब से 1-2 दिन पहले अहम बैठक भी हुई थी जिसमें खाका खींचा जा रहा था चुनाव को लेकर, लेकिन अब ये यहाँ पर स्टे लग गया है। अब यहाँ पर जवाब भी दाखिल करना है, जो तैयारियां चल रही थी उनको भी अमली जामा पहनाना है। दोहरी चुनौती है अब सरकार के सामने। बिल्कुल, देखिए दोहरी चुनौती है क्योंकि हाई कोर्ट का ही डायरेक्शन था जैसे पहले और उस आधार पर सरकार तैयारियों में जुटी थी। राज्य निर्वाचन आयोग जुटा था, सरकार ने अपनी ओर से तैयारियां की थी और निर्वाचन आयोग भी अधिकारियों को बुलाकर लगातार मीटिंगें कर रहा था। अब नया डिसीजन कोर्ट का ही आ गया है तो स्वाभाविक है और शासनादेश भी अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आज जारी कर दिया है। अब ये सब कुछ लोग सोमवार पर सबकी निगाह रहेगी कि सरकार वहां पर क्या एफिडेविट दाखिल करती है और उसके बाद फिर कोर्ट का डायरेक्शन क्या आता है। अगर कोर्ट सरकार के एफिडेविट से संतुष्ट रहती है, सरकार के जवाब से, तो ये आरक्षण प्रक्रिया को हो सकता है हाई कोर्ट बहाल कर दे और 17 मार्च को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन हो जाए। लेकिन अगर कहीं पर ये जनहित याचिका स्वीकार हुई है तो जिन तथ्यों पर हुई है अगर उस पर संतुष्ट नहीं होती है कोर्ट तो सरकार को वो डायरेक्शन दे सकती है कि आरक्षण प्रक्रिया बदली जाए और फिर से आरक्षण का व्यवस्था बनाकर उसका प्रकाशन कराया जाए और उस पर फिर जनता की आपत्तियां ली जाएं। तो स्वाभाविक है कि ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इस प्रक्रिया से पंचायत चुनाव जो लड़ने के लिए लोग तैयारी कर रहे थे अब उनका इंतजार थोड़ा और बढ़ जाएगा। हालांकि देखिए जिला पंचायतों के कार्यकाल समाप्त हो चुका है, प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिला पंचायतों में प्रशासक बैठाए जा चुके हैं, डीएम, गाँव में जो है जो सेक्रेटरी होता है उसको चार्ज दे दिया है। तो ये प्रक्रिया तो ऑलरेडी लेट चल रही थी, अब अगर इसमें कोई और अड़ंगा आया तो ये और लेट हो जाएगी। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे यूपी की, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। यूपी में पंचायत चुनाव पर ब्रेक लगा दिया गया है। अजय कुमार बनाम राज्य सरकार की ये जनहित याचिका थी जिसमें हाई कोर्ट ने आरक्षण पर जो फैसला लिया है उसके बाद अब यहां पर ब्रेक लगते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको वो जियो भी दिखा रहे हैं जो अब जिलों को जारी किया गया है। यहां पर हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर यहां पर यह फैसला सुनाया है जिसके बाद पंचायत चुनाव पर रोक लगती हुई नजर आ रही है। सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है और जवाब के बाद ही आगे का अब रोड मैप तैयार होगा कि पंचायत चुनाव कैसे होंगे, किस आधार पर होंगे, आरक्षण का फॉर्मूला क्या होगा। तारीखें तो अभी बहुत दूर की बात है। पंचायत चुनाव से जुड़ी यह आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हम आपको वो जियो भी अब दिखा रहे हैं जो अब जारी किया गया है। इससे पहले हम